जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो पोटा केबिन्स हैं, कैंटीन ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पर बने हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और पोटा केबिन भी वो पुराने स्टाइल वाले हैं। तो वहाँ पे कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन के रूप में कुछ होती हैं। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिएट हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में, बट स्टिल नंबर्स काफ़ी हैं बच्चों के। तो वहाँ कभी कभी कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन में होती नहीं, तो बच्चे कुछ नेग्लेक्टेड से वो रूम लगते हैं। फैंस वगैरह तो लगे हैं। तो ये हुआ ईवीएस की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है। तो जीवन से जुड़ी जो कुछ समस्याएं हैं या प्रकृति से जुड़ाव है, तो रूट से भी जुड़ना चाहिए। और प्रकृति के माध्यम से अगर हम अपनी समस्याओं का तलाश को निदान करेंगे, कोई प्रयास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब ईवीएस की फैकल्टी ने ये डिस्कशन हुआ हमारा उनके साथ, प्रपोजल जो आया, तो चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। और जहाँ तक मेरे वीडियो की बात है, तो उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं आई, माली कर रहे थे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियां थी। तो हमने सोचा कि बच्चों का भी अगर बाई चांस क्लास हो तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो जो भी वॉल्स पर कुछ कमरों में करना था तो वो कर रहे थे। वो उतना ही पोर्शन उस समय था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा मिट्टी से जुड़ना चाहिए और मिट्टी से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी लेकर मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 फीट मैं भी जरा 2-4 हाथ एक फील लेती हूँ उसका। तो वो मैंने लिया और उसको मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, इंटरनल जो हमारा कॉलेज टीचर्स का ग्रुप है, उस पे मैंने शेयर किया कि इन कमरों में कुछ कंफर्ट अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं। मैंने उसमें इतना ही लिखा, और आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ये मैंने शेयर किया फैकल्टी ग्रुप से। किसने कहाँ किस इंटेंशन से उस वीडियो को आगे भेजा, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मैम, जो डूसू के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि स्टूडेंट से कोई सजेशन लिया गया क्या? जी, क्या स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे? जी, तमाम बातें क्या उनसे पूछी गई थी? बच्चों से हाँ, बीच में डिस्कशन भी होता रहा। और अभी आपको मैं महाविद्यालय का वो एरिया भी दिखाऊंगी, जो गोकुल के नाम से बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर हमने ये गोबर मिट्टी की लिपाई भी कर रखी है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे बैठना। तो बच्चों से ये फीडबैक भी बड़ा अच्छा था। और अगर आप वैसे भी सोशल मीडिया देखेंगे या इवन कॉलेज का भी यूट्यूब एक चैनल है, उसमें भी अगर आप देखेंगे, जिसमें हम कभी कभी वीडियोस या रील्स वगैरह डालते हैं और बच्चे भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, तो वो मोस्ट फेवरेट एरिया है। और वो ऐसा ही है जहाँ थैच्ड रूफ है, तालाब बना है, डक्स है। तो बच्चों से बातचीत होती थी तो बच्चे ये चीजें पसंद कर रहे थे। पॉजिटिव चूंकि रिस्पांस आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर क्लासरूम में भी एथनिक फील अगर दिया जाए, क्योंकि हम सूरजकुंड के मेले में जाते हैं या कहीं भी विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें, या और ऐसे तमाम जगह पे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ने की बात हुई है। तो इन गिवन कंडीशंस हम जो कर सकते थे, मुझे लगा कि ये पोटा केबिन्स नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, इसको अगर हम कुछ एथनिक फील देंगे तो एक अच्छा लगेगा। और कुछ कूलिंग इफेक्ट तो स्टडी के बाद ही पता चलेगा कि कितना है। डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश भी यहाँ पर हैं, वो लोग आपको विस्तार से भी इसके बारे में बता सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना और ये सब ये लोग कर रहे हैं। हम गो कास्ट का भी सोच रहे थे कि पैनलिंग की तरह से कुछ उसमें अगर कर सकें, जिससे कि हीट रेजिस्टेंस थोड़ी हो सके बाहर से।
तो वो भी अभी ट्रायल में है। और ये छुट्टियां थी तो इस बीच में यही हुआ, तो इस समय तो बच्चे थे नहीं। और पेंटिंग वगैरह भी आपने देखी होगी, तो वो आज ही कॉलेज खुला है उसके बाद से, क्योंकि ये बात सैटरडे की ही है, अभी तब से कॉलेज खुला नहीं था। तो बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी पेंट किया है वहां पर। बच्चे थे, टीचर्स थे, मैं तो थी नहीं, मेरे पास भी वीडियोस आई जो, और क्या पेंट करना है ये भी बच्चों ने ही डिसाइड किया है। तो जी, आज का क्या मैम पूरा इंसिडेंट था, क्योंकि यहाँ पर रौनक खत्री आपके रूम में आते हैं, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ? असल में मैं थी नहीं, मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया कि रौनक खत्री आएंगे या आ रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन मेरा कार्यक्रम चूंकि पूर्व निर्धारित था, वहाँ कार्यक्रम में जाना था, तो मैं सुबह 9, सवा 9 बजे कॉलेज में आई। बल्कि जिन कमरों में ये पुताई हुई थी वहाँ पर भी मैंने आके बच्चों से बात भी की। एक क्लास हो रही थी उस समय 9 बजे के करीब, तो मैंने बच्चों से बात भी की और उनके रिएक्शंस भी लिए। तो वो बच्चे तो और टीचर्स मुझे काफी खुश से लगे। पेंटिंग अब ये लोग करने जा रहे थे, फिर मैं यहाँ से चली गई थी। तो एक्चुअल में जब रौनक खत्री आए हैं तो मैं यहाँ पर नहीं थी कॉलेज में, मैं 3 बजे के लगभग ही आई हूँ यहाँ पर। तो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उनसे जो भी बातचीत हुई है या वो है वो बेहतर बता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से आप लोग ही आए हुए हैं, तो मेरी अपने स्टाफ से बात भी नहीं हो पाई है। और कुछ गोबर वो लेकर आए थे, ऐसा अभी भी आप देख सकते हैं। रूम की सिचुएशन देखी, वीडियोस भी आई, वायरल भी होने लगी। तो बाकी आके देखा मैंने, फर्श पर भी, दीवारों पर भी, इवन ये कर्टन्स वगैरह जो भी ब्लाइंड्स हैं इन पर भी, और वॉल्स पर, इवन बहुत सारी चीजों पे मुझे दिख रहा है। अभी और देखेंगे तो फाइलों पर भी, या कहीं कहीं कंप्यूटर, इवन टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही देखा मैंने। प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, उनके साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स थे, और मैं यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में ही बाहर थी। फिर जब भीड़ की भीड़ सारी अंदर आ गई रौनक खत्री के साथ, तो मैं भी अंदर आई। मैंने पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो बोले प्रिंसिपल से मिलना है। मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम अभी नहीं है, तो बोले कि नहीं, हम ये गोबर जो है उनके ऑफिस में लगा कर जाएंगे। वो उन्होंने क्लासरूम में गोबर लगाया है और हम यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाएंगे। प्रिंसिपल अभी चली गई हैं हमें देख के शायद। तो मैंने कहा नहीं, वो बहुत पहले से नहीं है, और मैं तो सुबह 10 बजे से यहाँ पर हूँ। मुझे प्रिंसिपल से अभी बातचीत नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, और वो नहीं है अभी इस समय। तो कहाँ बैठती हैं वो यहाँ बैठती हैं, यहाँ एसी चल रहा है। मैंने कहा यहाँ एसी नहीं चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि एसी नहीं चल रहा है, मैडम नहीं है। और मैडम यहाँ ही बैठी नहीं रहती हैं, वो उनके पास बहुत काम है, तो एक ही जगह बैठ के तो नहीं होते हैं वो सब काम। नहीं, हम गोबर लगाएंगे, सब जगह लगाएंगे। मैंने कहा ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें सिर्फ गोबर नहीं है, और आप जो फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनको बुलवा देती हूँ, आप उनसे पहले डिस्कस तो कर लीजिए कि एक्चुअली क्या इशू है। तो सिर्फ गोबर की बात नहीं है। तो लेकिन वो जिस तरह से उनका बर्ताव था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी सुनने और समझने के उसमें नहीं थे, और उन्हें सिर्फ जो वो करना चाहते थे वही करना है। तो उन्होंने जगह जगह दीवारों पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं फाइनली एक तरफ हो गई कि जब ये सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर अननेसेसरली बोलते रहने से भी कोई फायदा नहीं। और फिर लेकिन ये मैंने जरूर कहा कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खराब नहीं होना चाहिए ऑफिस का। कितनी देर तक लगभग ये घटनाक्रम चलता रहा? ये काफी देर, 15 मिनट के करीब तो चला होगा, क्योंकि उन्होंने वो ये ऑफिस बंद था, फिर भी इसका दरवाजा खोल दिया कमेटी रूम का, और वॉशरूम का, और दीवारों पर उठा के गोबर फेंका है। तो ऐसा भी नहीं कि आराम से कहीं दीवार पर लगाया हो। अगर उन्हें मैडम से ही वो था कि भाई मैडम ने गोबर लगाया, तो मैडम ने तो आराम से हाथ से गोबर का जो भी मिक्सचर था मिट्टी और गोबर का, वो दीवार पर प्रॉपरली लीपना जिसको कहते हैं वो तरीके से लीपा है, और उन्होंने गोबर फेंका है। दोनों चीजों में फर्क है। क्लासरूम में जो कॉलम का पेंट किया गया उसको लेकर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स का कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक ही है। और अभी आप स्टूडेंट्स से जैसे बातचीत भी करेंगे, तो पीछे वो गोकुल में जैसे मैडम ने बताया, सभी बच्चे वहाँ उस एरिया में जब भी क्लास से फ्री होते हैं या तो लाइब्रेरी में होते हैं या वहाँ पर होते हैं, और बहुत खुश रहते हैं। उधर उस एरिया में उनको अच्छा लगता है जाना, और कोई प्रोग्राम भी होता है तो भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पार्टिसिपेट भी करते हैं।
मेरा नाम स्नेहा राज है। काउडंग से यहाँ वॉल्स पेंट की गई हैं, क्या लगता है आपको इससे कोई प्रॉब्लम्स होती है? नो सर, प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम अभी सभी बात कर रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और यहाँ पे इस रूम में पर्सनली हमारी भी क्लासेस हुआ करती थी। यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी यहाँ पे देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट के वॉल्स नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही रहता है। उसको ठीक करते हुए मैम ने बिना एसी को यूज करके कैसे हम काउ डंग से अपने जो हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशन में यूज किए गए जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उनका यूज करके कैसे हम यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आई गेस। इससे कि हमारी जो एसी के लिए जो टेक्नोलॉजीज या फिर जो भी चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है या फिर दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो ना हो के हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे वर्क करके टेम्परेचर पे काम करें। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और पर्सनली आज भी हमारी क्लासेस हुई, हमने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जो पहले के रूम्स में आने का मन नहीं होता था, जो कि अभी बहुत चेंज देखने को मिला। टेम्परेचर की तुलना की जाए तो कितना कंपैरिजन में कम हुआ है? अभी तो इसको वो मेजर भी किया जा रहा है, बट मैंने जो फील किया उसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पे क्लासेस लेने का मन हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा ही गर्मी होती थी और बैठने का भी मन नहीं होता था, स्पेशली जो आफ्टरनून की क्लासेस होती थी उस टाइम पे। जी, थैंक यू। दीक्षा, 3rd ईयर। ये वॉल पेंट की गई है काउडंग से, क्या लगता है इससे क्या वजह हो सकती है और क्या इससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं आती और ये काउडंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ऐसी चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल हो, और एसी लगा के तो हम सस्टेनेबिलिटी तो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज को हार्म किया गया है, सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, बस अप्लाई किया गया है काउडंग को, जिससे हमारे रूम का टेम्परेचर भी बहुत कम हुआ है और ये कितना अच्छा भी लग रहा है, एस्थेटिक लुक दे रहा है। यहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं, बच्चे बहुत ही एंजॉय करेंगे आई थिंक इस क्लास में, बाकी क्लासरूम के बजाय। जो भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, शायद वो ये चीज भूल चुके हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रच अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और कोई इसमें प्लास्टिक कोई और चीज नहीं यूज हुआ है। तो हमारा जो सोर्स, जो हमारी लाइफ का सोर्स है, जो एग्जिस्टेंस है, उसी से हम नहीं जुड़े रहेंगे तो हम अपनी लाइफ के महत्व को कैसे समझ पाएंगे। इस रिसर्च के लिए बेसिक हमें जानना जरूरी है। इसमें 40% क्ले सॉइल है, तो ब्लाइंडली कहना कि टोटल काउडंग है ये भी ठीक नहीं है। 40% क्ले सॉइल है, इसमें जिप्सम भी एड ऑन हो रखा है, इसमें स्ट्रॉ भी है। इन सब के मिक्स करने के बाद हमने काउडंग की स्लरी यूज करी है। उस स्लरी को यूज करके ये एक तरह से एक प्लास्टर बनाया एंड उसके बाद ये अप्लाई किया गया है। एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात हो, क्लाइमेट चेंजेस की बात हो, तो जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इवन नेशनल बॉडीज, सब कहते हैं कुछ लोकल सॉल्यूशंस के लिए। लोकल सॉल्यूशंस के लिए एक ये फॉर्मूला, कई सारे ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है। ये कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पोटा केबिन स्ट्रक्चर है, तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड में इसको यूज किया गया है। सर, ये लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है वॉल्स पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये टिक नहीं पाएगा। जिस तरीके से कंक्रीट की दीवारें हैं उस पर काउडंग कैसे टिक सकता है? एग्जैक्टली, तभी क्योंकि मैंने कहा ना काउडंग सिर्फ नहीं है, इसमें जिप्सम ऐड किया गया है। तो ये मतलब इस तरह का भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, ये एक बस टेम्पोररी सॉल्यूशन है। अगर इफ रिक्वायर्ड हमें हुआ कि सॉल्यूशन मतलब जो रिसर्च की जा रही है वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो इसको रिमूव भी इजिली किया जा सकता है। हीटिंग लेवल की अगर बात की जाए तो कितना % समथिंग? ठीक है, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस पे कमेंट करना, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये कुछ ही दिन पहले की बात है। अभी ये वेट कंडीशन था, तब टेम्परेचर जो फॉल हुआ एंड आगे फ्यूचर में किस तरह से होगा, तो ये तो एक थॉरआउट स्टडी के बाद ही इस चीज को रिवील किया जा सकता है। कहीं और क्लासरूम में इस तरीके का यूज हुआ है इस कॉलेज के अगर अलावा बात? देखिए, इस कॉलेज में क्योंकि बहुत न्यू बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ बिल्डिंग जैसे ये कंडीशन है, ये 3rd फ्लोर की कंडीशन है। 3rd फ्लोर में यहाँ पे 5 रूम्स हैं, पोटा कैबिन्स। इसकी वजह से समर आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता था। बच्चे जो हैं काफी कंप्लेन करते थे कि यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल है, जो 2 बजे की क्लास हो रही है, तो इसीलिए एक सॉल्यूशन देखा गया। तो ये पूरे कॉलेज में नहीं है, सिर्फ ये सिलेक्टेड 3 रूम में सिर्फ रिसर्च के पर्पज से है। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार महतो है और मैं पर्यावरण अध्ययन विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। कितना बेनिफिशियली है ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लासरूम में किया गया है,
इसके साथ ही अगर और लोग भी अगर घरों पे करवाते हैं तो कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि मुफ्त में कुछ खास नहीं है और यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से टिक पाएगा, ये काउ डंग का यूज़ क्यों किया गया है इसमें। देखिए, ये जो गलत अफवाहें फैलाई गई है काउ डंग, इस रिसर्च में मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं काफ़ी लिटरेचर को रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद ही ये इस प्रपोजल को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। इसमें सिर्फ काउ डंग नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ मुल्तानी मिट्टी, मड सॉइल, रेड सॉइल, पैडी हस्क, पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसका एक कंबाइंड मिक्सचर बनाया है और डिफरेंट यहाँ पे 4 कमरों में हम लोगों ने अलग अलग कंपोजिशन में करने का कोशिश किया है, क्योंकि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर था नहीं और ये कोई नया स्टडी हमने किया नहीं है। भारत के कई जगहों में मतलब विश्व प्रसिद्ध स्थानों में इस तरह के स्ट्रक्चर किए गए हैं। जैसे विश्व भारती का आप एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे भी मड का प्लास्टरिंग किया गया है। वैदिक प्लास्टर ऑलरेडी पेटेंटेड मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा कई स्ट्रक्चर हैं, जैसे गांधी धाम का साबरमती आश्रम, वो आप देख लें। और इस विषय में हमारे दिल्ली में ही अमेठी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के द्वारा वैदिक प्लास्टर के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं कई जर्नल्स में। इवन इंटरनेशनल जर्नल्स भी कई पब्लिश्ड हैं और इसकी स्टडी करने के बाद हम लोगों ने एक हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई किया है। इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। इसको इससे तापमान में कितनी गिरावट आएगी ये अभी हम कह नहीं सकते हैं। मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं और ये मॉनिटरिंग करने के बाद ही हम इसका सारांश आपको हम बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। इसको अन्य अफवाह के तरह ना फैलाया जाए। काउ डंग या गोबर का लिपाई नहीं है ये।